वापस से प्लीज बोलिए बादल जी। हाँ। ये सड़क तो रुकिए फाजिल भाई होती है ना। पहले मैं बता दूं, सनातन धर्म में भगवान हर जगह में है। वो पेड़ में है, घास में है, ये जहां पर मैं बैठा हूं यहाँ पर भी, आपका स्किन में भी, आपका मन में भी ही, ठीक है। और मेरा मन में, सब जगह में, आकाश में, गंगा में, पानी में, आग में, सब जगह में भगवान है। आप जुलूस कहीं पर निकाल सकते हैं। और भगवान विष्णु पुराण आप सुन लीजिए, विष्णु पुराण एक बार पढ़ लीजिए। विष्णु पुराण में और राम कथा में कहीं पर लिखा नहीं है आप कुछ हथियार लेके रामनवमी के दिन निकाले। और एक बात धर्मगुरु को कहना चाहता हूँ, आज ठीक से पढ़िए आपको याद है रामनवमी पर शस्त्र पूजन क्यों होता है? एक करके हिंदू रहते सिकदर साहब रुकिएगा, आचार्य जी रुकिएगा। हाँ बादल जी 10 सेकेंड मैं सौरभ भाई को और आचार्य जी को मैं बोलना चाहता हूँ। आज चैत्र नवरात्रि के महाअष्टमी है, बसंती पूजा, अर्थात आज दुर्गा पूजा, बसंत काल में दुर्गा पूजा जो मेन जो दुर्गा पूजा होता है, आज महाअष्टमी है। महाअष्टमी के दिन मैंने भी पूजा किया, सुबह पूजा किया मंदिर में, लेकिन भगवान हर जगह में है। मैं ये मानता हूं, मैं भी भोलेनाथ माँ पार्वती के भक्त हूँ, माँ दुर्गा का भक्त हूँ, लेकिन आप कहीं पर कर सकते हैं। अरे लेकिन ठीक है। आपको जानना चाहिए कि हथियारों की बात कर रहे हैं। सौरभ सिकदर जी दिक्कत ये है कि हथियार क्यों? बस कट टू कट। देखिए खींचा मत करिए, सीधा शॉर्ट क्रिस्प रखिए, शॉर्ट क्रिस्प। सौरभ सिकदर जी हथियार लेकर निकलते ये गलत है। कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। हम शस्त्र पूजा करता है हिमांशु जी, हिंदुओं नवमी के दिन शस्त्र पूजा करते हैं, और पूजा के भाव से जो है हम शस्त्र को पूजा करते हैं, शस्त्र को देवता मान के उसका आराधना करते हैं। बार बार यही पॉइंट उठाया जाता है कि शस्त्र लेके क्यों निकाल रहा है, तो अच्छा तो फिर मुहर्रम में क्यों शस्त्र लेके निकले? ये आज जो है बादल देवनाथ जी इस चैनल पे मांग कीजिए, लेकिन रामनवमी के दिन शस्त्र लेके पूजा नहीं होता है। एक मिनट सुन लीजिए, कहीं पर नहीं लिखा, शिव पुराण में कहीं पर नहीं लिखा है। सुनिए ना, यहाँ तो शस्त्र पूजन का पूरा डिटेल में आपको बताया गया कि शस्त्र पूजन जो होता है। लेकिन बादल जी सुनिए ना, बादल जी कभी आप लोगों की तरफ से, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं बैलेंस करने के लिए, क्या कभी आप लोगों की तरफ से ऐसा भी हुआ कि हमने देखा है कि मुहर्रम में जब ताजिए निकलते हैं तो बहुत सारे लोग तलवार से कलाबाजी दिखाते हैं, बहुत सारे लोग तलवार से अलग अलग करतब करते हैं, तो वहां पर आप लोगों की तरफ से कभी? मैं दिल से कह रहा हूँ, हाँ, ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सुन्नी संप्रदाय के जो लोग हैं वो लोग भी नहीं चाहते मुहर्रम के दिन ताजिया लेके कोई निकले। लेकिन वहां पर आप बोल रहे हैं कि मैं दिल से चाहता हूं नहीं निकाले। मैं शास्त्रों का बात कर रहा हूँ, हम कहाँ कर रहे हैं? शास्त्रों का बात कर रहा हूँ। धर्म में कभी भी किसी संप्रदाय नहीं चाहते। एक करके पूर्ण बोलूंगा तब आइएगा। डाउन कर दीजिए, मेरे को ऐसी चर्चा नहीं करनी। अगर ऐसे एक साथ बोलेंगे तो प्लीज आपका काम है, सरकार एक साथ बोलेंगे। नहीं फाजिल भाई मैं समझ रहा हूं थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक तरफा बात जब तक होती रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी देखने का नजरिया अलग है। चलिए ठीक है, शुभरास्ता जी एक मिनट में आ रहा हूं, दिक्कत ये हो रही है। ये बात सौरभ सिकदर जी, जगदीश जी, बादल जी और शुभरास्ता जी, ये बात जरा समझने की कोशिश करिएगा। फाजिल जी को डाउन करिए प्लीज, कंटिन्यू बोलेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं बहुत रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता बीच में किसी से बोलूं कि इनकी ऑडियो डाउन कर दें, लेकिन प्लीज समझिए बहुत अच्छी बात चल रही है यहाँ पर, अच्छे पैनलिस्ट हैं, देखने के लिए तरसते हैं हमारे दर्शक इतने अच्छे पैनलिस्ट को। अच्छा शुभरास्ता जी एक बात बताइए, क्योंकि मैंने ये देखा, थोड़ा बहुत रिसर्च निकाला, तो उन्होंने कहा कि आप अगर 2021 के विधानसभा चुनाव में देखेंगे या उससे पहले भी 2016, 19, 21, 24 पूरा का डाटा निकाला, तो उसमें यह देखा गया है कि मुस्लिम वोट 51% मुसलमानों के 2016 में टीएमसी को मिले, बीजेपी को मात्र 6%। 2019 में 70% टीएमसी को मिले, 4% बीजेपी को मिले। 2024 में 73% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले, मात्र 7% बीजेपी को मिले। तो मतलब वो स्पष्ट हो गया है कि कैसे विभाजन यहां पर होना है, मुस्लिम वोट तो उधर जाएगा, हिंदू वोट हमारे पास आएगा, तो कम से कम इसी लाइन पर रहते हैं।
जी हिमांशु जी, ये बात तो बहुत आपने बिल्कुल डेटा के साथ तो इलेक्टोरली समझा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, रामनवमी जुलूस पे प्रतिबंध लगाना या इस तरीके की बात। मैं कह रही हूं कि हम चूंकि राजनीतिक विश्लेषक है, हमारा राजनीति से सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है। क्या हम ममता बनर्जी की पॉलिसीज पर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव रख सकते हैं? है आपका वोट बैंक वो, उसी तरीके से भाजपा के लिए कहा जा सकता है कि है हिंदू वोट बैंक आपका। लेकिन आप क्या बिल्कुल सामने सामने इस तरीके का काम करेंगे कि एक कम्युनिटी को आप इतना प्रेशर दे दीजिए? उनके यहां से ये सुनने को आया कि भाई आप सड़कों पर मत कीजिए, प्रोसेशन मत निकालिए, घर में पूजा कीजिए। इसकी कवायद तो हिंदू समाज कब से कर रहा है। क्या आपको पढ़ना है नमाज, आप घर में पढ़िए। मैं फिर से पूछ रही हूँ ये सवाल, आखिर 2017 से ऐसा क्या हुआ कि लोगों को बाहर निकलने की जरूरत पड़ी? उसका जवाब आपके डेटा में है। उसका जवाब जी आपके डेटा में। जब रुक जाइए, बादल देवनाथ आपका नाम हिमांशु नहीं है। ममता बनर्जी, ये बहुत गलत बात है बादल जी की। जब भी मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ, आप पीछे से कुछ चक्कर करना शुरू कर देते हैं। बादल जी इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। देखिए राजनीति बादल जी आ रहा हूँ, पक्का आप ही के पास आऊंगा। बादल जी थोड़ा सा रुकिए। बुलडोजर चल सकता है, बात नहीं हो सकती ऐसे। हाँ बोलिए बोलिए। दुर्गा अष्टमी की बात आपने की बादल देवनाथ जी, क्या दुर्गा माँ के हाथ में शस्त्र नहीं है? मैं आपको आपके ही तर्क से काट सकती हूँ, लेकिन मुझे उस डिबेट में नहीं जाना है अभी। ये धर्म की डिबेट नहीं है, उसके लिए एक अलग मंच होगा। मैं सवाल सिंपल सा पूछ रही हूँ कि आखिर सीरियसली ऐसा क्या हुआ कि 2017 से बंगाल के हिंदू समाज को अपना हिंदुत्व असर्ट करने की जरूरत पड़ने लगी? कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हुआ होगा ना कि हम दब रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट किसके पास है? भाई अगर आपके प्रदेश में हिंदू बतौर माइनॉरिटी जीना शुरू कर रहा है, तो ये तो सेक्युलरिज्म का तकाजा है कि आप माइनॉरिटी ओपिनियन, माइनॉरिटी वोट, माइनॉरिटी सेंटिमेंट को सबसे पहले तवज्जो दीजिए। क्योंकि इंडी गठबंधन के लोग उन्होंने संसद की पटल पर कहा कि भाई माइनॉरिटीज पर हमारे देश के संसाधनों का माइनॉरिटीज में सबसे बड़ा हक है। तो ममता बनर्जी के मन में तो सबसे ज्यादा दर्द हिंदुओं के लिए उठना चाहिए। अच्छा, तो ये आपने डेटा बताया, उस हिसाब से तो जिले के जिले कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छा, ये तो चलिए हिंदू मुस्लिम वाले वोट बैंक की बात हो गई। ये तो मैंने जो आपको बताया कि 70% से ऊपर ही हमेशा मिला है। लेकिन जगदीश जी मेरे को एक बात बताइएगा, ये बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई में कांग्रेस कहां पर है? क्योंकि 2021 के विधानसभा में अगर अगली जातियों की बात करें तो उसमें भी आप देखिए कि ओबीसी बीजेपी को ज्यादा मिला, दलित वोट बीजेपी के पास ज्यादा गया, अगली जाति का बीजेपी के पास ज्यादा गया और टीएमसी के पास कम गया। तो ये जो एक तरह से एक विभाजन हो गया है, कांग्रेस भी यही समझती है कि ये लड़ाई आपसी जो चल रही है, जो तनाव वाला माहौल है, ये सिर्फ टीएमसी बीजेपी की वजह से है। देखिए हिमांशु जी, आपने एक सवाल कर के कांग्रेस कहां पर है। सच और ईमानदार से बताना चाहता हूं, कांग्रेस लोगों के दिल में है, हर जगह कांग्रेस है। पर हालात ऐसे, सिस्टम, डीएम, ईवीएम, सीएम सब नहीं जीत पा रहे हैं, हम कमजोर हो गए हैं क्योंकि हम लोगों की बात करते हैं। अभी आपकी डिबेट में चल रहा था कि भाई ममता जी मुसलमानों की बात करिए और ये हिंदू की बात करे। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो हिंदू के हैं वो कहते हैं कटोगे तो कटोगे। तो ममता जी आपको पता कि गिरगट अभी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उस हिसाब से देखना चाहिए। वो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हिंदू के हैं। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री वो कटोगे बटो की बात करते हैं। हाँ। और ममता जी भी राजनीति करती है, वो अपने मुसलमानों के साथ खड़ी होगी, जैसा कि आप बता रहे हैं। ये जनता की बात नहीं करें, जनता के लोगों की बात नहीं करें, भाईचारे की बात नहीं करें। इसे समझो, इनको सत्ता चाहिए। प्रधानमंत्री जी को आप बोल रहे कांग्रेस, लेकिन दिल की बात क्यों सुन नहीं रहा? बहुत शॉर्ट में जल्दी से, बहुत शॉर्ट में। नहीं आचार्य जी आपको लगता है कि ये सब रुकना चाहिए? बंगाल में अब थोड़ा बहुत सोच और समझदारी के साथ फैसले होने चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भैया देखो, राजनीतिक विषय अलग है। हाँ। राजनीतिक परिवेश में हिंदू और मुस्लिम को ना डालते हुए आप उस मर्यादा की छवि को देखिए, भगवान राम की जो छवि है। हाँ। बंगाल से हमेशा कोई ना कोई खबर आती रहती है। ठीक है। बंगाल आखिर इतना घृणित क्यों होता चला जा रहा है? और इस बारे में सोचना चाहिए। सौरभ सिकदर जी शॉर्ट में आप लोगों ने पहले ही कहा है कि टीएमसी दंगा करा सकती है, हालात बिगड़े फिर? ममता बनर्जी ऑन रिकॉर्ड बोले थे, जो गाय दूध देता है मैं उसका लाभ खाने के लिए तैयार हूं। इसको भी अब तोषण नहीं कहेंगे तो अब क्या कहेंगे? क्यों रामनवमी नहीं करने देता है? क्यों मुहर्रम का जुलूस पहले जाने देता है, दुर्गा पूजा का विसर्जन बाद में देता है? इसी से तो स्पष्ट हो जाता है। बहुत शॉर्ट में, सिर्फ 10 सेकंड में शुभ्रास्ता जी बताइएगा, क्या इसका इंपैक्ट आने वाले चुनावों पर पड़ेगा? ये जो फैसले अभी लिए जा रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को बुला रही है और टीएमसी अलग है।
जी बिल्कुल, और ये दोनों